प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में अध्ययन करेंगे प्रत्यय। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा प्रत्यय किसे कहते हैं, तो देखिए समझते हैं। हमें एक शब्द दिया गया है चल, और इसमें अक जोड़ने से बन जाता है चालक। ऐसे ही एक और शब्द दिया है लिख, इसमें अक जोड़ने से बन जाता है लेखक। चल में अक जोड़ने से चालक बन गया, लिख में अक जोड़ने से लेखक बन गया। अर्थात हिंदी में कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे लिख और चल, ये ऐसे मूल शब्द है जिनके और खंड नहीं हो सकते। यदि इनके खंड कर देते हैं तो चय प्लस लय आता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही लिख का यदि खंड कर देते हैं तो ली प्लस ख आता है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ करके और उनसे संबंधित अर्थ या भाव निकालते हैं, इसको कहते हैं शब्द रचना। क्या कहते हैं? शब्द रचना। हमने देखा है चल में अक जोड़ा है, अक कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है, तो ये क्या होते हैं? शब्दांश। हिंदी के मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ते हैं और जोड़ करके शब्द रचना करते हैं। शब्द रचना का एक नाम है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण करते हैं और शब्द निर्माण में जो तत्व काम आते हैं उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। ऐसे जो मूल जो तत्व है ये चार हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। चारों तत्व ऐसे हैं जो शब्द निर्माण में काम आते हैं, शब्द रचना में काम आते हैं। उसमें से हम उपसर्ग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन कर रहे हैं प्रत्यय का। प्रत्यय भी शब्द निर्माण और शब्द रचना में काम आते हैं। ये शब्दांश होते हैं और किसमें जुड़ते हैं? मूल शब्दों में जुड़ते हैं। ये मूल शब्द कौन होते हैं? तो ये मूल शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अर्थात मूल शब्द के अंत में जुड़ करके और शब्द रचना करते हैं, और शब्द रचना के साथ साथ उसके अर्थ और भाव में परिवर्तन करते हैं। उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्दांश होते हैं। किस काम आते हैं? शब्द रचना के काम आते हैं। किस में जुड़ते हैं? मूल शब्दों में जुड़ते हैं। और कहां जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं। मूल शब्द है चल और अंत में अक प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया चालक। मूल शब्द है लिख और अंत में अक जुड़ गया तो बन गया लेखक। ये जो अक है ये प्रत्यय है। इस आधार पर यदि हम प्रत्यय की परिभाषा बनाते हैं तो देखिए परिभाषा क्या होती है। वे शब्दांश जो मूल शब्द
अब मूल शब्द को कोष्ठक में लिख दीजिए। मूल शब्द कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? तो इसको कोष्ठक में लिख दीजिए। शब्द रचना करते हुए अर्थ औलिक भाव में परिवर्तन करते हैं या कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब इस परिभाषा में भी 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। यहां भी बताया गया प्रत्यय शब्दांश होते हैं। प्रत्यय कहां जुड़ते हैं, किस में जुड़ते हैं? तो मूल शब्द में जुड़ते हैं। ये मूल शब्द में जुड़ते हैं। मूल शब्द कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं। और क्या करते हैं? शब्द रचना करते हैं। और शब्द रचना के साथ साथ उसके अर्थ और भाव में परिवर्तन करते हैं या कर देते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। एक ही मूल शब्द से और अलग अलग प्रत्यय जोड़ करके अलग अलग शब्दों की रचना की जाती है। जैसे मूल शब्द है लिख, इसमें यदि अग प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है लेखक। क्या बन जाता है? लेखक बन जाता है। इसी प्रकार से इस लिख मूल शब्द में यदि आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है लिखाई। क्या बन जाता है? लिखाई बन जाता है। ऐसे एक धातु है पठ और इसका हिंदी रूप होता है पढ़। अब यदि पठ धातु में अग प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है पाठक। ये क्या हो गया? शब्द रचना हो रही है। ये क्या हो रही है? शब्द रचना। मूल शब्द में शब्दांश जोड़ करके उसी प्रकार का अर्थ या भाव प्रकट करने वाले शब्दों की रचना की जा रही है। अब इसी यदि पठ धातु जिसका हिंदी रूप पढ़ होता है, इसमें यदि हम आई जोड़ते हैं तो हो जाता है पढ़ाई। इसी में यदि हम अक्कड़ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है पढ़क्कड़। इसी प्रकार से एक ही मूल शब्द में अलग अलग प्रत्यय जोड़ करके उस प्रकार के अर्थ और भाव को प्रकट करने वाले अलग अलग प्रकार के शब्दों की रचना करने के लिए ये प्रत्यय काम में आते हैं। अब प्रत्यय कहां जुड़ते हैं? पहले समझाया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके अंत में जुड़ते हैं। इस आधार पर प्रत्ययों के भेद होते हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो क्रिया में जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं इनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और जो क्रिया में जुड़ते हैं ऐसे प्रत्यय कहलाते हैं कृत प्रत्यय। तो प्रत्यय के भेद कितने हो गए? प्रत्यय के 2 भेद हो गए। भेद किस आधार पर होते हैं?
मूल शब्दों में जुड़ने के आधार पर प्रत्ययों के भेद होते हैं। क्या विशेषता है प्रत्ययों की? कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो केवल क्रियाओं में जुड़ते हैं और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। उपसर्ग भी मूल शब्दों में जुड़ते हैं, वो प्रारंभ में जुड़ते हैं, वो भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया में जुड़ते हैं। लेकिन उनके साथ ये शर्त नहीं है, कोई उपसर्ग संज्ञा के साथ भी जुड़ सकता है, सर्वनाम के साथ भी जुड़ सकता है, विशेषण के साथ भी जुड़ सकता है और क्रिया के साथ भी जुड़ सकता है। एक ही उपसर्ग चारों मूल शब्दों के साथ जुड़ सकता है, लेकिन प्रत्ययों के साथ यह स्थिति नहीं है। प्रत्ययों में कुछ विशेष ऐसे प्रत्यय होते हैं जो केवल क्रियाओं में जुड़ते हैं और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों में जुड़ते हैं। अर्थात मूल शब्दों में जुड़ने के आधार पर इन प्रत्ययों के दो भेद होते हैं। उसमें से एक भेद है तद्धित प्रत्यय। कौन सा भेद है? तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय है। और इसका जो दूसरा भेद है वह है कृत प्रत्यय। कौन सा है? कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं। और कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रियाओं में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ करके उसके अर्थ और भाव में परिवर्तन करते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया शब्दों में जुड़ करके उनके अर्थ और भाव में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कैसे जुड़ते हैं क्रिया में? तो क्रिया के उदाहरण तो ये रहे हमारे पास में। लिख क्रिया शब्द है, पठ भी क्रिया शब्द है और इनमें अक, आई, अक्कड़ प्रत्यय जुड़ करके लेखक, लिखाई, पाठक, पढ़ाई, पढ़क्कड़ ऐसे शब्दों की रचना करते हैं। और ये कैसे शब्द बन जाते हैं? कुछ शब्द तो कर्ता बन जाते हैं, कुछ शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं और कुछ शब्द कर्म बन जाते हैं। अर्थात ये जो कृत प्रत्यय होते हैं इनके भी अलग अलग रूपों के आधार पर भेद होते हैं। उन भेदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इतना समझना है कि ये जो क्रियाओं में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये क्रियाएं हैं, इनमें ये प्रत्यय जुड़े हैं तो ये सब कृत प्रत्यय हैं। और कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा में कैसे जुड़ते हैं? जैसे ग्राम, ईण प्रत्यय जुड़ेगा तो ग्रामीण हो जाएगा। जमीन संज्ञा शब्द है, दार प्रत्यय जुड़ेगा तो जमीनदार हो जाएगा। हठ विशेषण शब्द है, हठ, ईला प्रत्यय जुड़ जाएगा, हठीला हो जाएगा। दुकान, दार प्रत्यय जोड़ेंगे, दुकानदार हो जाएगा। मामा संज्ञा शब्द है, एरा प्रत्यय जुड़ेगा, ममेरा हो जाएगा। इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ेंगे वो तद्धित प्रत्यय होंगे और क्रिया शब्दों में जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे। अब इन प्रत्ययों के, तद्धित प्रत्ययों के भी भेद होते हैं और कृत प्रत्ययों के भी भेद होते हैं। ये भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार चारों प्रश्न मैं आपको और बता देता हूं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द रचना होती है।
प्रत्यय कहां जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं, शब्दांश होते हैं और क्या करते हैं? अर्थ और भाव में परिवर्तन कर देते हैं। इस आधार पर हमने इसकी ये परिभाषा बनाई है। अब समझने की दृष्टि से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और शिक्षण के नए नए वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।